हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ हमारा दीर्घ स्वर है, ई हमारा दीर्घ स्वर है, ऊ हमारा दीर्घ स्वर है, औ नहीं है। तो आंसर क्या है हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ जो होती हैं हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी आगत और दूसरी होती है हमारी ग्रहित। हिंदी में हमारी दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा स्थान के आधार पर और दूसरे होते हैं हमारे प्रियतन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है अग्र स्वर, दूसरा हमारा है मध्य स्वर और तीसरा हमारा है पश्च स्वर। तो जीवा के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? ये होता है हमारे तालव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है उसे कहते हैं स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा गलत हो गया, इसमें नहीं होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी। दीर्घ स्वर ई के अलावा हमारे और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? हमारा आ होता है, ई हो गया, ऊ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंतःस्थीय व्यंजन कौन सा है? देखते हैं पहले अंतःस्थीय व्यंजन हमारे होते क्या हैं। ये होते हैं हमारे या, र, ल और वा। ये हमारे हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा है, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन देखते हैं कौन से होते हैं हमारे वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा। इसके अलावा व्यंजन में ण, य, र, ला और वा। तो इसमें हमारा सही आंसर है बी, गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका हमारा सही आंसर है गा। गा किस में आता है? गा आता है हमारे थर्ड वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं? घोष होते हैं हमारे वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा। और व्यंजन में य, र, ल, व और हा। इसका आंसर होगा हमारा जा। जा आता है हमारा थर्ड वाले में। आगे देखते हैं। पूछा गया है, निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ओष्ठ्य वर्ण, इसका आंसर हो गया डी, वो होता है हमारा ओष्ठ्य वर्ण। काकल्य वर्ण कौन सा है? इसका आंसर होगा सी, हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, या का उच्चारण स्थान है तालु। रा का विवरण है, रा जो है हमारा वात्सर्य है, लुठित भी है, सघोष भी है, अल्पप्राण भी है, मतलब अल्पप्राण व्यंजन। इसका आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो पहले देखते हैं ऊष्म कौन कौन से हैं हमारे। ऊष्म हमारे श, श, स और ह। अंतःस्थ व्यंजन हमारे कितने हैं? य, र, ल और व। टोटल ये हो गए हमारे 8। ऑप्शन में 8 ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रक का वर्ण विच्छेद है। द्रक का वर्ण विच्छेद होगा द, त्र, आधा का और आ। ये होगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष, सघोष हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं हमारे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और व्यंजन का या, र, ला और वा। इसका आंसर है हमारा सी, तीसरे में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है हमारे श, स, श और हा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है, इसका आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से टा वर्ग के नहीं हैं? तो पहले देखते हैं टा वर्ग में समझ में आते कौन कौन से। तो टा वर्ग में आते हैं हमारे ट, ठ,
ठ ड ढ और ण। तो इसका आंसर होगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं। इसका आंसर होगा हमारा सी 52। अभी हमारा कैसे आया, तो 52 हमारा इस तरीके से है, 5 इंटू 5 हो गए हमारे वर्ग, 5 इंटू 5 हमारे वर्ग, तो टोटल 25। इसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ, ये होते हैं हमारे 4। इसके बाद हमारे आते हैं ऊष्म ध्वनियाँ, ये होती है हमारे पास 4। इसके अलावा हमारे पास होते हैं द्विगुण 2, स्वर 11 और लास्ट में अयोगवाह 2। हम इन सबका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 52 और यही हमारे होते हैं कुल वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं निरनुनासिक स्वर। अर्धविवृत स्वर है, तो अर्धविवृत हमारे कौन से होते हैं? अर्धविवृत होते हैं हमारे ए और अंक, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, क च ट त प वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा युग्म ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वा व्यंजन है अंतस्थ, इसमें हमारे और आते हैं य, र, ला और वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे डैश कहते हैं, तो इसका आंसर होगा लिपि, उसे लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प फ ब भ म व्यंजन है ओष्ठ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं? ये हमारा होगा तो क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है हमारा संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो संयुक्त होंगे, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण तालिका के आधार पर हर्ष, दीर्घ और प्लुप क्या है? स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो इसका आंसर है हमारा खा। ये हमारा स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ्य ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? तो पहले देखते हैं दंतोष्ठ्य ध्वनि हमारी कौन कौन सी होती है। ब, इसका आंसर होगा हमारा ए, ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इसका आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, या, रा, ला, व व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? इसका आंसर होगा बी, ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? डी। टा वर्ग उच्चारण के दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? पहले देखते हैं टा वर्ग हमारा है कौन सा। टा वर्ग में हमारे आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ण, और ये होता है हमारा मूर्धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इसका आंसर है उ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंते नहीं है? ताबी दंते है, दाबी दंते है, लाबी दंते है। हम देखते हैं दंते होते कौन कौन से। दंते में हमारे आते हैं ता, था, द, ध और न, यानी कि हमारा ता वर्ग पूरा आता है इसमें दा भी है, ता भी है, ला भी है, या नहीं है, तो हमारा आंसर है या, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इनके अंतर्गत नहीं आएगा? विवृत स्वर। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो पहले देखते हैं कंठ्य ध्वनि हमारी कौन कौन सी होती हैं। क, ख, ग, घ और ण। जो हमारा पूरा का वर्ग होता है ये हमारा पूरा ही कंठे से बोला जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, का, ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताएं। तो
तो पहले देखते हैं मूर्धन्य में हमारे कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है हमारा पूरा का पूरा टा वर्ग, इसका आंसर होगा सी। ये दोनों ही हमारे टा वर्ग में आते हैं, टा डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। पहले देखते हैं अल्पप्राण में हमारे कौन कौन से आते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा। इसके अलावा इसमें आते हैं ण, या, रा, ला और वा। इसका हमारा सही आंसर होगा बी। का आता है हमारा पहले में और गा आता है हमारा तीसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ, इसका आंसर है हमारा ए। नॉर्मली जो हमारी नई ध्वनियाँ हैं उनके नीचे ये पॉइंट लगा होता है, जैसे गा, गा के नीचे ये बिंदी, ठीक है, ये होती हैं हमारी नवीन ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। पहले देखते हैं घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे। इसमें आते हैं हमारे वर्ग के तीसरा, चौथा, पाँचवा और व्यंजन से या, रा, ला, वा और हाँ। तो इसका आंसर होगा सी, माँ। माँ आता है हमारा पाँचवें में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इसका आंसर है ए, ऊ। ये हमारा वर्ण व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है। तो पहले देखते हैं हमारी ओष्ठ्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। ओष्ठ्य में आते हैं हमारे पा, फा, बा, भा और मा। तो इसमें हमारा ता आंसर है, क्योंकि ओष्ठ्य में हमारा पा भी आता है, मा भी आता है और बा भी आता है, ता नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। इसका आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ये हमारे कहलाते हैं कंठीय तालव्य, क्योंकि ये हमारे कंठ से ही बोले जाते हैं और तालव्य से ही बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन हैं। ये हमारा होगा दिल्ली, क्योंकि इसमें ला और ला दो बार आ रहा है, एक आधा ला और एक पूरा ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, श, स, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारे कहलाते हैं ऊष्म संघर्षीय व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। ये आती है हमारी संयुक्त वर्ण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वर्ण इन वर्गों के संयोग से बना है। इसका आंसर होगा हमारा बी, आधा जा और या। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं हमारे अघोष वर्ण कौन से होते हैं। ये होते हैं हमारे वर्ग का पहला, दूसरा और व्यंजन में फ, श, स और सा। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। कंठीय। कंठीय से हमारे और बोले जाते हैं इसके अलावा क, ख, ग, घ और ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन है हमारा ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है। तो हमारे दंते कौन कौन से होते हैं। दंते हमारा होता है त, थ, द, ध और न। इसमें हमारा ता भी आ रहा है, ना भी आ रहा है और दा भी आ रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा टा, टा हमारा दंते नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ण है। ऑप्शन सी। हमें खा भी पता है, घा भी पता है और भा भी पता है। ये हिंदी वर्णमाला में नहीं होता, तो ये हमारा अमानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा वर्ण किसके योग से बनता है। इसका ऑप्शन होगा ए, आधा का और शा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। इसका आंसर है 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। ऑप्शन डी। आ भी हमारा स्वर है, ओ भी हमारा स्वर है, ए भी हमारा स्वर है, जा हमारा स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। तो पहले देखते हैं टा वर्ग में हमारे कौन कौन से आते हैं। टा वर्ग में आता है हमारा ट, ठ, ड, ढ और ण। यहाँ पे हमारा ए, बी और सी तीनों हमारे टा वर्ग में आते हैं, लेकिन ये डी नहीं आता। घा हमारा टा वर्ग में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा
पश्व स्वर है? पश्व स्वर, इसका ऑप्शन ए आ, ये हमारा पश्व स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा आपका बी, खड़ी चौपाई को हटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा वर्ण स्वरूप है? ऑप्शन ए निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन हमारे होते कौन से हैं? या, रा, ला और वा। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, या। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा हमारा डी, कंठ ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा हमारा ए, तालु। तालु से हमारे और कौन से बोले जाते हैं? तालु से हमारा बोला जाता है चा, छा, जा, झा, इया, या और शा। ये सभी हमारे तालु से बोले जाते हैं। स्टार्टिंग के 5 हमारे चा वर्ग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? इसका आंसर है बी, अरबी फारसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन है? ऑप्शन बी, च, छ, ज, झ, इया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो पहले हम देखते हैं घोष हमारे कौन कौन से होते हैं। घोष में हमारे आते हैं वर्ग का, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके अलावा व्यंजन से आते हैं हमारे या, रा, ला और वा। इसके अलावा हमारा हा भी इसी में आता है। तो देखते हैं, रा भी हमारा आता है, ला भी हमारा आता है, डा भी हमारा आता है, ता हमारा नहीं आता। तो ता हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में स्वर नहीं है? ऑप्शन डी, आज में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इसका आंसर होगा हमारा ए, स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ किस प्रकार के वर्ण हैं? इसका राइट आंसर है डी, कंठस्थीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं? इसका आंसर होगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका ऑप्शन है सी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ण का वैशिष्ट्य है? इसका आंसर होगा हमारा बी, दंतोष्ठीय, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निरनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? पहले देखते हैं हमारे अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं हमारे या, रा, ला और वा। तो इसका राइट आंसर है हमारा या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? इसका आंसर होगा सी, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन सी, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? पहले देखते हैं अल्पप्राण हमारे कौन कौन से होते हैं। अल्पप्राण होते हैं हमारे वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। इसके अलावा ड़, या, रा, ला और वा। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, चा आता है हमारा पहले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्शी व्यंजन नहीं है? स्पर्शी व्यंजन में हमारे आते हैं क, ट, त, प वर्ग के स्टार्टिंग के 4। तो इसका ऑप्शन है हमारा डी, या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? कंठ्य ध्वनि हमारी होती हैं क, ख, ग, घ और ण। इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, का और खा, यानी इसमें हमारा पूरा का पूरा का वर्ग आता है। का वर्ग हमारा पूरा कंठ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किससे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में शा ध्वनि है, इसका आंसर होगा हमारा बी, तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण अघोष नहीं है? तो इसमें माँ भी हमारा अघोष है, बा भी अघोष है, ऊ भी अघोष है, आ हमारा अघोष नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? पहले हम देखते हैं अल्पप्राण हमारे कौन कौन से होते हैं। अल्पप्राण में हमारे आते हैं वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और व्यंजन से ड़, या, रा, ला और वा। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, रंग भी होता है, जाति भी होता है
अक्षर भी होता है। आकाश गलत है इसमें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर होगा, पहले हम देखते हैं घोष कौन से होते हैं। घोष होते हैं हमारे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, और व्यंजन से होते हैं हमारे या, र, ला, वा और हाँ। तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी, ता। ता हमारा घोष नहीं है। रा भी हमारा घोष है, सा भी घोष है और डा भी घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो इसका आंसर है हमारा ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, इन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में श्रा स्वर नहीं है? इसका आंसर होगा डी, रिवाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंते वर्ण है। इसमें हमारे आते हैं त, थ, द, ध और न। इसका हमारा सही ऑप्शन है बी, ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी, कंठे। इसके अलावा इसमें और कंठे से बोले जाते हैं हमारे क, ख, ग, घ और ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश के अनुसार सनातन, सकल, सचल, सक्षम शब्द का सही क्रम है? ऑप्शन डी, सनातन, सकल, सक्षम, सचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण वर्ण हैं। तो पहले देते हैं महाप्राण हमारे कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं हमारे वर्ग का दूसरा और चौथा। इसका राइट आंसर है ए, था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में अ अंग किस वर्ण के साथ आता है? इसका राइट आंसर है बी, आ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अमांत्रिक है? राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोगवाह कहा जाता है? ऑप्शन ए, विसर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? टा वर्ग में आते हैं हमारे मूर्धन्य। अब देखते हैं टा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। टा वर्ग में आते हैं हमारे ट, ठ, ड, ढ, ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? इसका राइट आंसर है पार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग आ क्या हैं? ये होते हैं हमारे अयोगवाह। हमारे दो ही अयोगवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? इसका राइट आंसर है ए, जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? राइट आंसर इसका है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? राइट आंसर ए, का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के उच्चारण स्थान का नाम है? इसका राइट आंसर है कंठ तारतव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्य नहीं है? तो अंतस्य हमारे होते हैं या, रा, ला और वा। इसमें हमारा बी ऑप्शन है, हा हमारा अंतस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, चा, छा, जा, झा, इया। ये हमारी तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? इसका राइट आंसर होगा डी, ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्श, अघोष, घोष, महाप्राण, दंत्य व्यंजन ध्वनि है? सी, था। ये हमारी स्पर्शीय भी है, अघोष भी है, घोष भी है, महाप्राण, दंत्य और व्यंजन ध्वनि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्शीय, घोष, महाप्राण, ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है? ऑप्शन ए, भ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है? राइट आंसर सी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं? राइट आंसर है इसका बी, ट, ठ, ड, ढ, ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की बा ध्वनि है ओष्ठ्य ध्वनि। इसके अलावा ओष्ठ्य ध्वनि हमारे आते हैं प, फ, ब, भ और म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दंत्य ध्वनि है? ता। इसके अलावा हमारे दंत्य ध्वनि में कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है हमारा त, थ, द, ध और न। ये सभी हमारे दंत्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ्य है? राइट आंसर बा, ऑप्शन डी, दंतोष्ठ्य। इसमें हमारे आते हैं ब और फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? मूर्धन्य ध्वनियाँ हमारी कौन सी होती हैं? ये होती हैं हमारी ट, ठ, ड, ढ, ण। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। तालव्य में हमारे इसके अलावा आती हैं च, छ, ज,
झ, इया, या और श। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? राइट आंसर बी, ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? ये होते हैं हमारे अंतस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ए, या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं श, त्र, ज्ञ, श्री। इसका राइट आंसर है हमारा डी, फा। फा हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? राइट आंसर है इसका सी, ला हमारा पार्श्विक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? इसका राइट आंसर है डी, पश्व संवृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वा का उच्चारण स्थान है सी, दंतोष्ठ्य। इसके अलावा दंतोष्ठ्य में हमारे आते हैं वा और फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? इसका राइट आंसर है सी, जा। जा हमारा महाप्राण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? इसका राइट आंसर है हमारा डी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सघोष है? इसका राइट आंसर है सी, हा। हा हमारा सघोष है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।